हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो ये आपका लास्ट लेक्चर नंबर 18 सॉइल मैकेनिक्स का है। तो इसमें हमको देखना क्या है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट देखना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको हम लोग एसपीटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या, प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए हम लोग प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। वो कैसे निकलता है? तो सेटलमेंट जो सॉइल का है उसके थ्रू निकलता है ना। सेटलमेंट हम सॉइल निकाले थे कि नहीं? सेटलमेंट सॉइल में निकाले थे ना। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, है ना। तो देखिए, प्लेट लोड टेस्ट में हम लोग पढ़े थे ये आपका प्लेट लोड टेस्ट था, ठीक ना। तो इसमें हम लोग स्क्वायर प्लेट लिए थे। इसका प्रोसीजर ही आपको पूछेगा, दोनों का ही टेस्ट का प्रोसीजर ही पूछेगा क्वेश्चन में। तो टेक स्क्वायर माइल्ड स्टील प्लेट, इसका एरिया आप 450 ले सकते हो, 600 ले सकते हो, 750 भी ले सकते हो, ठीक है ना। वो इंडिपेंडेंट हो, तीनों में से कौन आपको चूज करना होगा। प्लेट ऐसा ही आता है, प्लेट मार्केट में कंपनी ऐसा ही बनाती है। तो एज्यूमिंग विड्थ ऑफ प्लेट वीपी हो गया। तो आपने जो गड्ढा खरीदिएगा टेस्ट के लिए फाउंडेशन के अल्टरनेट पैरेलल, कितना होगा? 5 टाइम्स ऑफ वीपी। अरे जहाँ पे आप फाउंडेशन बनाना चाहते हैं उसके समकक्ष पैरेलल एक गड्ढा खरीदिएगा 5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ प्लेट के, ठीक है। फिर टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है? आपको पहले क्या रखना है? प्लेट रखना है। प्लेट पे जैक रखना है और प्लेट के चारों ओर डायल गेज को लगा देना है। अब जैक पे किसी प्रकार अरेंजमेंट करके आप लोड अप्लाई करिए, क्या है ना। लोड अप्लाई करिएगा कैसे? बैग में सैंड को भर भर के बहुत सारे लोड टनों टन अप्लाई कर सकते हैं जैक पे, है ना। तो जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है, ये इस जैक पे लोड को अप्लाई किया गया। ये डायल गेज आपको बता देगा कि कितना सेटलमेंट हुआ है इस प्लेट में। तो प्लेट में सेटलमेंट आपका आ गया है, तो फाउंडेशन में भी सेटलमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए इससे, ये तो आपका लोड है ना, फेल्यूर लोड है आपको प्लेट का। तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो यार, प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा ना हमेशा। देखो लेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी या बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये क्या है? प्रेशर है। लेकिन ये आप बोलिएगा कि सर ये भी तो प्रेशर है। नहीं, ये लोड है। क्यों? ये फेल्यूर लोड है, वहां पर लोड अप्लाई किया गया है ना। तो लोड अपॉन एरिया हो गया, अब प्रेशर हो गया, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आपने प्लेट में सेटलमेंट निकाल लिया, तो सेटलमेंट इन सॉइल क्या होगा? इस फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा। रिलेशन है कि नहीं? सेटलमेंट इन फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट इन प्लेट। तो यहां से आप सेटलमेंट इन फाउंडेशन निकाल लीजिएगा। फिर क्ले के लिए क्या होगा कि जैसे अपॉन एसपी इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए हम आप आते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी टेस्ट, लेक्चर नंबर 18। अब इसमें क्या होगा कि काम वही करना है, गड्ढा वही खोदना है, फाउंडेशन के पैरेलल वही काम करना है सब। लेकिन इसमें क्या है कि हम एक क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखिए इसमें क्या करते हैं ना। देखिए ये तो आपका फिगर था, इसको फिगर भी देख लीजिए। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका हो ये आपका क्या है? ये आपका पुल्ली है ना। हैमर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हैमर को ऊपर से लटकाएंगे,
यहाँ से देखो लटकाया हुआ है, यहाँ से इसके थ्रू, इस पुल्ली के थ्रू यहाँ से हैमरिंग किया गया। वाटर ये सॉइल पे हैमरिंग करते हैं, इसमें पेनिट्रेशन है ना, तो पेनिट्रेट करते हैं सॉइल पे। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन करते हैं हम लोग। देखो नाम ही इसका बता रहा है टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। सॉइल में हैमर को पेनिट्रेट कराते हैं, तो ये हो गया क्या आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी टेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए इसमें रस्सी वगैरह लगा, रॉप वगैरह रहता है, या किसी प्रकार ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि आप यहाँ से क्या करिएगा, छोड़िएगा तो पेनिट्रेट होगा आपका। ये हैमर क्या होगा, सॉइल पे जाके हिट करेगा। यहाँ पे देखो ये सैंपलर जो होता है, ये गजब का सैंपलर होता है। जैसे हमने हम इसको बोल सकते हैं, इस सैंपलर को स्प्लिट स्पून सैंपलर। स्प्लिट स्पून सैंपलर कैसे होता है, देखिए जैसे कि स्प्लिट स्पून सैंपलर ऐसे होता है, जैसे आप सैंपलर ले रहे हैं ना, तो आप ऐसे जाएगा, सैंपलर लेने जाएगा और उसको ऐसे उठा के फिर बंद करके लेकर चला आएगा। कभी देखे होंगे, ऐसे खो देगा, ऐसे खुलेगा सैंपलर। देखिए हमको आपको 3D में बताने के लिए, देखिए ऐसे जाएगा, वो बंद रहेगा, अभी जा रहा है, अभी बंद रहेगा, और जैसे ही उसको सॉइल मिला उसको बकोच लेगा, ऐसे उठा के लेकर चला आएगा बंद करके। तो स्पून जैसा रहता है, चम्मच जैसा। तो स्प्लिट स्पून सैंपलर हम उसको बोलते हैं। स्प्लिट स्पून सैंपलर मेरे पास वो डिवाइस नहीं है, काफ़ी महंगा आता है। इसे फील्ड टेस्ट है ना, हाँ इसे फील्ड टेस्ट है, 18-20 लाख में आता है, फील्ड टेस्ट है। सब स्पून सैंपलर देखोगे में जेसीबी में फिक्स रहता है उसका। स्पून स्प्लिट सैंपलर उसको हम लोग बोलते हैं। उस सॉइल को कहीं गड्ढा से उठा के लाता है, ठीक है ना। तो उस सैंपलर को थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, मिट्टी को सॉइल वहाँ से निकाल लेते हैं। कितना डेप्थ तक, अभी देखते हैं कितना डेप्थ तक निकालते हैं। अप्रोक्सीमेट हम लोग कितना तक निकाल लेते हैं, 150 mm तक का कोई टेस्ट नहीं करते हैं। 150 mm तक सिर्फ गड्ढा से वो सॉइल निकाल लेते हैं वहाँ से। उसके बाद आप हैमरिंग करिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, हैमरिंग करिएगा। तो हैमरिंग के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये इसका लोड जो होता है ना 65 kg का होता है। ये जो लोड है ना, ये आपका क्या है, हैमर है। इस हैमर का लोड 65 kg होता है। तो 65 kg का लोड को हैमर को ऊपर से हम ट्रक से तुरंत गिराते हैं, हैमरिंग करते हैं सॉइल पे। तो कितना पेनिट्रेट हुआ, मतलब इसको सेटलमेंट आपको बताएगा, ठीक है, वही आपको सेटलमेंट बताएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आप रस्सी से इसको नीचे गिराइए। अरे चलिए हम एक देहाती भाषा में बनाते हैं, ये तो है ना, ये इस प्रकार है, अब देखो ध्यान नहीं रहा, हाँ मतलब इस प्रकार होता है। देखिए जैसे आपको क्या करना है, कोई फाउंडेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। मैं एक एजम्पशन लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ये क्या बनाऊँगा, फाउंडेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करूँगा ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, डीएफ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन है। प्लेट का विड्थ नहीं है, अलग है, इसको समझ लीजिएगा। इसको हम लोग विड्थ ऑफ फाउंडेशन इसको बोलते हैं, ये है। तो इसी के पैरेलल हम लोग गड्ढा ले लेंगे, इसी के पैरेलल गड्ढा ले लेंगे, गड्ढा ले लिए है इसी के पैरेलल। अरे इस पर नहीं जाओ, यहाँ पे गड्ढा जमीन है। इसको और खनेंगे हम कितना, इसको और हम खनेंगे 150 mm, ठीक है। 150 mm हम लोग खंद लेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। टेस्ट यहाँ से कोई, यहाँ पे कोई इंसान होगा जो क्या करेगा, एक रॉप को पकड़ा हुआ रहेगा, है ना। एक रॉप को, यहाँ पे पुल्ली है, यहाँ से पुल्ली से हैमर यहाँ पे अटकाएगा, हैमर यहाँ पे अटकाएगा, यहाँ से इसको रॉप छोड़ेगा तो हैमर यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ हैमर लगा हुआ है ना, पुल्ली के थ्रू हैमर यहाँ से नीचे जाएगा, पेनिट्रेट होगा। तो बोलिएगा कि सर ये हाइट कितना होना चाहिए, हाइट तो कुछ होना चाहिए ना, हम सटाक जमीन से भी गिरा देंगे, नहीं। हाइट इसका फिक्स होता है, इसका हाइट अप्रोक्सीमेटली 750 mm से ऊपर
मिनिमम हाइट आपका इतना होना चाहिए 750 mm, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मीटर से ऊपर गिराना है इसको, हैमर को, है ना। हैमर जो यहाँ से ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर गड्ढा में, इस स्प्लिट में, इस पीठ में, पीठ गड्ढा होता है, इसमें हमको गिराना है इस हैमर को पुल्ली के थ्रू, ठीक है। तो 150 mm तो और हम गड्ढा कर लेंगे, फिर 300 mm सेटलमेंट कराएंगे इसको, 300 mm सेटलमेंट, 150 mm हम सेटलमेंट कराएंगे, लेकिन उसका कुछ काउंट नहीं करेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है वो बेस्ड है नंबर ऑफ ब्लोज पे, नंबर ऑफ ब्लोज के। जैसे हम लोग अब टेस्ट करते थे कंक्रीट का, अरे टेस्ट किए थे कंक्रीट का, उसमें क्या किए थे, हैमर से हैमरिंग किए थे, बोलो, हैमर से हैमरिंग किए थे ना, एक रड लिए थे कि नहीं, वो रड का नाम क्या है हमको कमेंट में लिखो, मैं आज जिक्र नहीं करेंगे। इस रड का क्या नाम है, टेम्परिंग रड था, टेम्परिंग रड से टेम्पर किए थे, लेकिन यहाँ पे वही क्या आ गया, हैमर आ गया है। तो हैमर को 150 mm तक पेनिट्रेट कराएंगे, तो उसमें हम नंबर ऑफ ब्लोज काउंट नहीं करेंगे, कितना हमको ब्लोज लगा है इसको 50 mm पेनिट्रेट करने में, सॉइल को, सॉइल के अंदर इस हैमर को जाने में 150 mm में कितना ब्लोज लगा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 300 mm तक हम काउंट फिर करेंगे। 300 mm इसको जमीन तक धसाएंगे, यहाँ पे जो सॉइल होगा ना उसको कितना करेंगे, 300 mm नीचे धसाएंगे उस सॉइल को। अब नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करेंगे कि 300 mm हमको जमीन में हैमर को गाड़ने में कितना ऊपर से नीचे, कितना बार ऊपर से नीचे हमको हैमर को गिराना पड़ा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ब्लोज। यही हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ ब्लोज हो गया। अब एक बार गिराइएगा तो 1 ब्लोज हो गया आपका, 2 बार गिराइएगा तो 2 ब्लोज हो गया, 300 mm में, 300 mm पेनिट्रेट करने में, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब फिर स्टार्ट करिएगा, कब तक करना है, डेप्थ कितना तक जाना है आपको, 2B तक जाना है, यानी 2B क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, 2F तक, 2VF तक जाना है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन तक जाना है आपको, नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करना है। पहले हम कितना गए थे, आप ये टेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम फाउंडेशन का साइज कैसा लिए हैं। अगर विड्थ आपका 2 मीटर है तो 2 मीटर तक आप टेस्ट करिएगा, इस 2 मीटर में कितना बार हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा ना, कितना बार टेस्ट आपको करना पड़ेगा, बहुत बार टेस्ट करना पड़ जाएगा। देखिए 150 mm तो घटा लीजिए, एक बार टेस्ट करिएगा तो 150 mm, फिर एक बार टेस्ट करिएगा 150 mm घटाइएगा, उसके बाद 300 mm हमको पेनिट्रेट करना है सॉइल को, फिर 300 mm पेनिट्रेट करना, तो आप 1 मीटर तक ऐसे करते रहिएगा। अगर 500 mm विड्थ लिए हैं फाउंडेशन का तो कितना बार करिएगा, 150 mm तो घटा लीजिए, अब बचा कितना, अब बच गया आपका 400, 500 तक जाना, 350 बच गया, तो 350 के लिए आप 300 mm तक पेनिट्रेट करिएगा। अब फिर वही टेस्ट कंटिन्यू करता ना, अब 50, देखिए 50 mm तक आप पेनिट्रेट तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए टेस्ट को रीस्टार्ट करने के लिए 300 mm तक आपको करना ही करना है, ठीक है। यानी कि 300 mm से ज़्यादा अगर आ जाए विड्थ यानी डेप्थ, तो यानी 300 से कम भी आए तो 300 तक आप करिएगा सेकेंड टेस्ट। अरे देखो ऐसा, चलो इसको हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करके देखो, इसको डिलीट करके हम ऐसा करेंगे, देखो जैसे मैं आपको बोला कि सर ये आप जो टेस्ट करिएगा ना, ये आपका जो यहाँ तक हमने गड्ढा खोद लिया, अब जो मेरा सॉइल है इसका डेप्थ कितना हो गया, नीचे तक हमको कितना जाना है, आपका फाउंडेशन पे डिपेंड करेगा कितना नीचे तक जाना है। तो मान लिया कि हमने जो फाउंडेशन का विड्थ लिया है 300 mm लिया, 500 बोले थे ना, 500 mm लिया, तब 500 mm में आप क्या करिएगा, नीचे जाइएगा 150 mm घटा लीजिएगा इसमें, तो आप नीचे कितना जाना है आपको, नीचे आपको कितना जाना है, यानी सेटलमेंट आपको कितना करवाना है, सेटलमेंट आपका फाउंडेशन को कराना है 450, अब 150 घटा लिए ना जी, तो 450 mm में आपको 300 mm एक बार में करते हैं, अरे एक बार में 300 mm सेटलमेंट कराते हैं हैमर के द्वारा, तो 300 mm यहाँ तक मान लीजिए करा लिए। अब मान लीजिए 300 mm तक कराए तो 6 ब्लोज हुआ, कितना ब्लोज लगा हमको, 6 ब्लोज लगा, 6 ब्लोज लगा। अब 50 mm तो बच गया ना सॉइल, 50 mm तक अभी हमको और करना है,
तो इसके लिए भी अब 300 जाना होगा। अब इसके लिए भी हम कितना जाना होगा, 300 mm ही करना होगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए अगर यहाँ पे 300 से ऊपर अगर डेप्थ बच गया आपको, तो फिर से री स्टार्ट करना है, वहां पे जाके टेस्ट को फिर से पेनिट्रेट करना है और नंबर ऑफ ब्लोज काउंट कर लेना कि कितना ब्लोज में हमने इतना सेटलमेंट किया है। तो उसी पे डिपेंड करेगा आपका क्या, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ब्लोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब टेस्ट के प्रोसीजर पे आते हैं। ये तो हम समझा दिया आपको कि कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखो, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको गिराएंगे तो क्या कह रहा है कि दिस टेस्ट यूज फॉर कोहेजन लेस सॉइल। ये भी टेस्ट किसके लिए है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ये टेस्ट भी किसके लिए वैलिड है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, यानी सैंड के लिए वैलिड है, सैंडी सॉइल के लिए, है ना, सैंडी सॉइल के लिए होगा। मतलब इसका अगर सेटलमेंट वर्सेस लोड का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा मिलेगा। तो ये आपका होगा डेंस सॉइल का, ये फेल्यूर लोड है, ये फेल्यूर लोड है। इस लोड पे आपका सॉइल क्या कर गया है, फेल कर गया है, क्यूएफ फेल्यूर लोड है। तो ये डेंस सैंड है, डेंस सैंड है जी, लूज सैंड है, लूज सैंड है ना। वो डेंस सैंड का इस प्रकार ग्राफ मिलता है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली अगर क्ले का होगा ना तो इस प्रकार क्ले एकदम सेटल करते जाएगा इन्फिनिटिव तक मिलेगा हमको फाइनल सेटलमेंट। लेकिन सैंड में कुछ समय के बाद ही हमको सेटलमेंट मिल जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट फाइनल सेटलमेंट हमको मिल जाता है 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। इमीडिएट सेटलमेंट है, इमीडिएट हमको मिल जाता है इसका सेटलमेंट। लेकिन सॉइल में 1 साल में, 2 साल में मिलेगा। लेकिन 1-2 साल आप टेस्टे करिएगा तो फाउंडेशन कब बनाइएगा, बोलिए, है ना। तो हमको तो जल्दी बनाना है ना, इसलिए टेस्ट को कंप्लीट करना है तुरंत। तो हम कौन पेनिट्रेशन टेस्ट या प्लेट लोड टेस्ट ही टेस्ट करके खत्म कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सैंडी सॉइल है यहाँ पे। अब तो कले है तो आप कुछ सप्लाई करिएगा लोड, इसके लिए बताएंगे हम। तो दिस टेस्ट यूज फॉर कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है। यूजिंग दिस टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो फाइंड। कंसिस्टेंसी जानते हैं ना, हाँ, जैसे हम लोग सीमेंट के टेस्ट किए थे, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, तो इस टेस्ट से हम लोग सॉइल का कंसिस्टेंसी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए। DR of a sand can also be found, but it not reliable to get DR. This test just link number of blows value with DR. ये DR क्या है? DR आपका रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है यार, DR। तो DR of sand can also be found, but it not reliable. मतलब DR ऑफ सैंड हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है, ये सही नहीं है मेरा, क्योंकि हम नंबर ऑफ ब्लोज काउंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लोज पे आपका रिलेटिव डेंसिटी नहीं डिपेंड करेगा। तो एक आइडिया हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी का इस टेस्ट से भी, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। फर्स्ट राउंड ऑफ दिस टेस्ट एट लेवल 1-1 नंबर ऑफ फ्लोज ऑफ फर्स्ट पेनिट्रेशन 150 mm विल नॉट बी काउंटेड। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम जो टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ फिगर बनाए थे, ये इसको हम लोग नंबर ऑफ 1-1 दे देते हैं, यहाँ पे सॉरी 2-2 दे देते हैं, यहाँ पे 2-2 दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग सेक्शन को 1-1 दे दिए। तो यहाँ से हम लोग अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो 150 mm पहले पेनिट्रेट करेंगे, तो उसका हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज काउंट नहीं करेंगे। 150 mm तक पेनिट्रेट कराए ना जी, तो वहाँ तक का हम नंबर ऑफ ब्लोज काउंट नहीं करेंगे। अब 150 mm के बाद 300 mm हम यहाँ पे पेनिट्रेट किए, तो अब नंबर ऑफ ब्लोज आपको काउंट करना है, कितना ब्लोज हमको लगा है नीचे जाने में, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ से,
The number of blows will be counted for next 300 mm penetration. 300 mm penetration में हम लोग number of blows count कर लेंगे. Hence we get some n value of this n value modify for overburden dilatancy effect. तो n ऑफ हम निकाल लिए. अब बोल रहा है कि n में कुछ करेक्शन वगैरह करना है, तो डायलिटेंसी इफेक्ट से हम लोग उसको करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना. तो डायलिटेंसी इफेक्ट हम लोग किस में काउंट करेंगे, तो सेकेंड राउंड में हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है. सेकेंड राउंड में लेवल 2-2 तक हम लोग सेकेंड राउंड टेस्ट करेंगे. ये लेवल 2-2, यहाँ पे लेवल 2-2 था, ये आपका लेवल 2 है ना. तो यहाँ से टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर नंबर ऑफ ब्लोज काउंट करेंगे. तो इसमें हम लोग इफेक्ट देंगे किसका, डायलिटेंसी का इफेक्ट हम इसमें काउंट कर लेंगे. कुछ इफेक्ट आता है यहाँ पे जो सॉइल है ना, उस वजह से यहाँ से हैमरिंग ठीक से नहीं हो पाता है, तो डायलिटेंसी इफेक्ट हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लोज दूसरा में क्योंकि कंपैक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो गया है ना, तो कंपैक्शन अब क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज उस पर आएगा, तो वही इफेक्ट इसमें हमको देखना है. तो यही था कोन पेनिट्रेशन टेस्ट आपका, ठीक है. तो इस प्रकार से ये हुआ यूनिट आपका फिनिश. इस पे आप न्यूमेरिकल भी बनाइए, और कुछ प्रॉब्लम रह गया इसमें तो डाउट है तो आप पार्ट सॉल्व करिए, है, पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, जो भी बनाइए, ठीक है. तो अब हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे. लेक्चर 19 होगा, मेरा 19 होगा, ठीक है. ओके, थैंक यू.